कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम 11th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 जो है डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूज, इसके हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो भी करेंगे, और इसके अलावा जो अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर्स जितने भी बनते हैं वो भी हम इसके करेंगे, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। हम कुछ देख लेते हैं, उसके बाद में पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। सबसे पहले आपको जो टेक्स्ट में से कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देना है। फर्स्ट लिखा हुआ है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का कारण बताइए। यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उसका कारण बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है किंग टर्ट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, यानी कि राजा टट के शव का बार बार परीक्षण किया गया था, उसकी बार बार स्क्रूटनी की गई थी। क्या कारण था? तो इसका आंसर ये लिखना है कि किंग टर्ट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, जिसके निम्नलिखित कारण थे, यानी कि निम्नलिखित कारणों से राजा टट के शव का परीक्षण बार बार किया गया। वो कारण क्या थे? फर्स्ट ये तो आपको ये लिखना है कि ही वॉज द यंगेस्ट एंड द लास्ट हेयर ऑफ हिज डायनेस्टी, यानी कि वह अपने वंश का सबसे कम उम्र का और अंतिम उत्तराधिकारी था, इसीलिए उसकी बार बार स्क्रूटनी की गई। और दूसरा आपको कारण लिखना है टू नो अबाउट हिज लाइफ एंड कॉजेज ऑफ डेथ, उसके जीवन और उसकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो है वो उसकी बार बार स्क्रूटनी की गई थी। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड, यानी हॉवर्ड कार्टर ने जो जांच करी थी उस पर क्षोभ व्यक्त किया गया, क्षोभ प्रकट किया गया। क्या कारण था? तो इसका आंसर लिखेंगे कि हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। पहली बात तो ये थी कि उसने जो तरीके अपनाए थे, है ना, इन्वेस्टिगेशन के, वो अवैज्ञानिक तरीके थे। एंड उसके बाद ही डैमेज द ममी, उसने ममी को डैमेज कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। ही पेड मच अटेंशन टू द आर्टिफैक्ट्स एंड लेस ऑन द ममी, तो उसने क्या किया, जो आर्टिफैक्ट्स थे, जो कलाकृतियाँ थी और जो वहाँ से जो कुछ चीज़ें निकली थी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, और उस ममी पर जो है उसने, उस शव पर उसने कम ध्यान दिया। तो ये कारण थे जिस वजह से जो है हार्वर्ड कार्टर के द्वारा की गई खोज पर क्षोभ व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट है नंबर 3, Carter had to chisel away the solidified resins to raise the king's remains, यानी कि कार्टर को राजा के अवशेषों को उठाने के लिए, है ना, वो जो जम गए थे, है ना, जम करके ठोस हो गए राल को छेनी से काट करके अलग करना पड़ा। क्या कारण था? उसे ऐसा क्यों करना पड़ा? तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि कार्टर हैड टू chisel away the solidified resins to raise the king's remains बिकॉज, कारण ये था क्योंकि टर्ट्स बॉडी गॉट सीमेंटेड टू द कॉफिन ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ रिचुअल रेजिन्स, यानी कि टट का जो शरीर था, है ना, उसका शरीर जो था वो आनुष्ठानिक प्रयोग में लाए गए राल के कठोर हो जाने के कारण ताबूत से चिपक गया था। तो वो चिपक गया तो उसको हटाना जरूरी था, हट नहीं रहा था, तो इसलिए उसे जो वो छेनी से उसे अलग तोड़ के अलग करना पड़ा। और नंबर 2 है टू सेपरेट द बॉडी विथ फोर्स वॉज नॉट पॉसिबल, यानी कि शरीर को बल प्रयोग के द्वारा उस ताबूत से अलग करना संभव नहीं था, इसलिए उसे छेनी से हटाना पड़ा। और नंबर 3, थीव्स वुड हैव रिप्ड द बॉडी टू रिमूव द गोल्ड, चोर क्या करेंगे कि सोना निकालने के लिए उसके शरीर को तोड़ फोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, इसीलिए भी उसने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, टर्ट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विथ गिल्डेड ट्रेजर्स, है ना, यानी जो टट का जो शव था उसको स्वर्ण जड़ित बक्सों के साथ दफनाया गया था। क्या कारण था? तो इसका आंसर लिखना है कि इन टर्ट्स टाइम किंग्स वर एक्सट्रीमली वेल्दी एंड बिलीव्ड इन रीबर्थ,
टुट के जमाने की बात है, उस समय राजा बहुत ज़्यादा धनवान हुआ करते थे, एक्सट्रीमली वेल्दी हुआ करते थे। और दूसरा ये था कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। दे बिलीव्ड दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विथ देम। उनका मानना ये था कि वो अपने साथ अपना धन ले जा सकते हैं। दे बिलीव्ड दैट दे विल नीड देम इन देयर आफ्टर लाइफ। और उसके बाद उनका ये भी मानना था कि जीवन मृत्यु के बाद जो अगला जो जीवन होगा वहाँ पर उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। दैट्स वाई टट्स बॉडी वॉज बरीड विथ गिल्डेड ट्रेजर्स। तो यही कारण था कि टट को स्वर्ण जड़ित बक्सों के साथ दफनाया गया था। नेक्स्ट नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की और हमारे सभी वीडियोस की PDF चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक दिया गया है। आप उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज मिलेंगे। उस कोर्सेज में आपको हमारे सभी चैप्टर्स की PDF भी चैप्टर वाइज वहाँ पे हमने कोर्सेज बना रखे हैं। तो वहाँ पे आपको उस जिस चैप्टर के PDF चाहिए वो उसी चैप्टर में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेशन राइज नाम से। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पर भी आपको हमारे PDF और उसके अलावा हमारे बाकी जो नोटिफिकेशन होते हैं और जो भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम तूतनखातन टू तूतनखामुन। तो वो जो बालक राजा था, जो किशोर राजा था, उसने अपना नाम तूतनखातुन से बदल करके जो है तूतनखामुन रख दिया था। क्या कारण था? तो इसका आंसर आप लोग लिखना है कि टट्स रियल नेम वाज तूतनखातुन। उसका वास्तविक नाम था तूतनखातुन, बट ही चेंज्ड हिज नेम टू तूतनखामुन इन ऑर्डर टू शो हिज रेस्पेक्ट फॉर गॉड अमुन। जो उनका भगवान, उनके जो देवता थे अमुन, उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए उस तूतनखातन ने अपना नाम तूतनखामुन कर दिया था। एज हिज न्यू नेम मीन्स, जिसका उसके नए नाम का अर्थ था लिविंग इमेज ऑफ अमुन, है ना, अमुन की जीवित मूर्ति। तो इसीलिए ही ऑल्सो वांटेड टू रीस्टोर ओल्ड कल्चर। और इसके अलावा वो अपनी पुरानी जो संस्कृति थी जो कि उसके पूर्वजों ने बदल दी थी, उसे फिर से बहाल करना चाहता था। और इसीलिए जो है वो नाम अपना उसने चेंज किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे यहाँ पे, है ना। लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अकेनेटन एज वैकी। उन कार्यों की सूची बनाइए, है ना। लिस्ट द डेट्स, डेट्स का मतलब होता है कार्य। उन कार्यों की आपको सूची बनानी है जिसके कारण रे जॉनसन ने अकेनेटन, राजा जो हुआ था ना अकेनेटन, उसको पागल कहा था। क्या कारण था कि उस जो है वो रे जॉनसन ने उस राजा को पागल कहा था? तो आंसर लिखेंगे आप। पहला लिखेंगे ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क। तो वो जो राजा जो था अकेनेटन, उसने क्या किया कि अमुन के स्थान पर अटेन को, है ना, पहले उनका राजा था अमुन, तो अमुन के स्थान पर अटेन की पूजा को बढ़ावा दिया। अटेन यानी सूर्य चक्र, उसने उसकी पूजा को बढ़ावा दिया था। नंबर 2, ही चेंज्ड हिज नेम टू अखेनेटन। तो उसने अपना नाम भी बदल करके अखेनेटन कर दिया था, है ना। ये देवता का नाम था अटेन, तो उसने अपने नाम के पीछे अटेन जोड़ दिया था, तो उसने अपना नाम बदल दिया था। नंबर 3 है, सी है, ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी अखेनेटन नाउ नोन एज अमरना। वर्तमान में अमरना के नाम से जाना जाने वाला शहर अखेनेटन उसने अपनी नई राजधानी बनाई, जो कि पहले जो है वो उसकी राजधानी थी थेब्स। तो थेब्स के स्थान पर उसने नए शहर अखेनेटन को अपनी राजधानी बनाया, और यहाँ पर भी उस शहर के पीछे उसने नाम जोड़ दिया एटन, यानी पूरी तरह से उसके जो नए देवता थे उनको समर्पित। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें उसने करी। और उसके अलावा क्या किया, ही अटैक्ड अ मेजर गॉड अमुन, स्मैश्ड हिज इमेजेस एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स। और उसने फिर क्या, जो प्रमुख देवता जो अमुन थे, है ना, उसके स्थान पर ही उसने अटेन को अपना नया देवता बनाया था। तो अमुन पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। उसके बाद इनके जितने जो मूर्तियां थी उनको नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और जितने भी मंदिर थे उन सबको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया।
ठीक है। दीज वर द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनेटन एज वैकी। यही कारण रहे कि जिन कारणों की वजह से रे जॉनसन ने अखेनेटन को पागल कहा था। नंबर 2, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का क्या परिणाम निकला? तो आप लिखेंगे कि सीटी स्कैन प्रोड्यूस्ड वेरी क्लियर इमेज ऑफ ट्रूथ ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जब उसका सीटी स्कैन किया गया है ना, वो जो बड़ी सी वहाँ पे ट्रेलर लाया गया था और उसमें डाल करके, तो उसके बाद में उसका एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर उसकी जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो उकेरी गई, बनाई गई। हीज वर्टेब्रे वॉज क्वाइट क्लियर। और उसके बाद में उसकी जो रीढ़ की हड्डियां थी वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एंड द इमेजेस ऑफ हिज हैंड, रिब केज एंड स्कल वर ऑल्सो वेरी क्लियर। उसके हाथ, उसकी पसलियां और उसकी खोपड़ी के चित्र जो वो स्पष्ट रूप से वहां पर दिखाई दे रहे थे। और नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। आप उन तकनीकी सुधारों की सूची बनाइए जिससे जांच विज्ञान विश्लेषण में सुधार हुआ। तो लिखेंगे द फॉलोइंग टूल्स हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। निम्नलिखित उपकरणों ने जांच विज्ञान विश्लेषणों में सुधार किया है। उसमें पहला तो है एक्सरे, नंबर 2 यानी बी है कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसे हम सीटी स्कैन कहते हैं, नंबर 3 है अल्ट्रासाउंड। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने जांच विज्ञान को पूरी तरह से बदल दिया है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life। तो ये जो क्वेश्चन है आइए इसका भी कर लेते हैं। लिखा है, तो आपको ये भी क्या बताना है कि राजा टट उन ममियों में से प्रथम है जिनका मृत्यु के बाद उसी प्रकार स्कैन किया गया जिस प्रकार जीवित रहते किया गया था। तो इसका आंसर लिखना है कि टट डाइड इन हिज टीन्स। टट अपनी छोटी उम्र में जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था। ही बिकेम किंग एट ए यंग एज, और वो बहुत ही कम उम्र में राजा बना था। When he was alive, he was ahead of his countrymen। जब वो जीवित था तो अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता था। Even after death, और अब यहाँ मृत्यु के बाद भी, it was he whose mummy was CT scanned। और मृत्यु के बाद में भी सबसे पहले इसी की मम्मी को, इसी के शव को स्कैन किया गया, उसका CT स्कैन किया गया। मतलब जब जीवित था तब भी पहले यही होता था, हर काम इसी को करना होता था, यानी नेतृत्व करता था। और अब मृत्यु के बाद भी पहले CT स्कैन इसी का किया गया। टट्स मम्मी वॉज द फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट फ्रॉम टॉम इन 1920s। नो मम्मी एक्सेप्ट दैट ऑफ टट वॉज एवर CT स्कैन। तो सबसे पहली मम्मी इसी की थी, पहला शव इसी का था जिसका 1920 के दशक में CT स्कैन किया गया था। इससे पहले किसी शव का CT स्कैन इस तरीके से नहीं हुआ था। This statement highlights the point that Tut was ahead of his countrymen even after his death। तो यही कारण है कि ये स्टेटमेंट हाईलाइट करता है कि टट मृत्यु के बाद भी अपने कंट्रीमैन को अहेड है, उससे आगे है, उसका नेतृत्व करता है। और अब यहाँ पर है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट और पीछे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स रहे हैं वो सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। इस वीडियो को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, बार बार रिपीट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स और आपके एक्सप्लेनेशंस लेकर के चैप्टर्स की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।